हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हुसैन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एमसी मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, या हम इसको मंथ साइकिल भी बोल देते हैं। और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे गर्भ कब और कैसे ठहरता है, और गर्भ के ज़्यादा चांस किस दिन होते हैं ठहरने के। अब देखिए, एमसी की डिटेल में स्टडी करने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जब एमसी स्टार्ट होती है तो इस सिचुएशन को हम मिनार्च कंडीशन बोलते हैं। तो मिनार्च कंडीशन की जो शुरुआत होती है वो लगभग 11, 12, 13 साल में शुरू हो जाती है। तो मैंने इसका एवरेज ले लिया है लगभग 12 साल। एमसी जब स्टॉप होती है तो इस सिचुएशन को मैं बोलता हूँ मेनोपॉज। तो मेनोपॉज सिचुएशन लगभग 50 से 55 साल की एज में आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर एक एवरेज ले लिया है, कितना, 50 साल। 50 साल की एज में मेनोपॉज सिचुएशन आ जाती है। अब देखिए, फीमेल लगभग देखिए अपनी लाइफ में 300 से 400 अंडाणु, या इसको हम ओवम बोल देते हैं, ये रिलीज करती है। ओके, अब अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल लगभग देखिए एक कोइटस में, एक बार में लगभग 3 से 5 ml जो है सीमेन रिलीज करता है। तो 3 से 5 ml सीमेन में लगभग 300 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। तो एक बार में लगभग यहाँ पर 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं। ओके, अब बात करूंगा मैं टाइम ड्यूरेशन ऑफ एमसी का। देखिए कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, वो अलग अलग जो है इंडिविजुअल में डिफरेंट होता है, वेरी करता है। तो ये लगभग देखिए 28 दिन का भी होता है किसी पर्सन में, किसी पर्सन में 29 दिन, 30 दिन, 31, 32, 33, 34, 35 ये हो सकता है। ओके, तो मोस्टली देखिए कितना रहता है, 28 से 29 दिन का ये जो है लगभग टाइम रहता है। ओके, एमसी का। अब बात करेंगे हम, देखिए ओवम लगभग देखिए 1 दिन जिंदा रहता है, जबकि स्पर्म लगभग 2 दिन जिंदा रहता है। अब देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एमसी साइकिल यहाँ पर देखिए 28 दिन की कंसीडर की है। तो जैसे ही पहले दिन ब्लीडिंग होती है तो उस दिन से ये काउंट होती है। तो पहले ही दिन जैसे ब्लीडिंग होगी उस दिन से जो है इसकी काउंटिंग शुरू हो जाती है। तो ये देखिए ब्लीडिंग वाला जो फेज होता है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन फेज बोलते हैं, वो लगभग 5 से 7 दिन का होता है। तो ये ब्लीडिंग फेज होता है 5 से 7 दिन का, यहाँ पर 7 दिन का कंसीडर किया है। ओके, अब देखिए किसी लेडी में ये साइकिल 29 दिन की भी होती है या 30 दिन की भी होती है। तो अब देखिए एक फेज होता है इसमें, ओव्यूलेशन फेज। तो ओव्यूलेशन फेज कब आता है? ओव्यूलेशन फेज आता है लगभग एमसी के स्टार्ट होने के 14वें दिन। ओके, तो 14वें दिन, या हम बोल सकते हैं इसके मिड में, इसके जो है बीचों बीच लगभग ओव्यूलेटरी फेज होता है। तो इस दिन जो है क्या होता है, ओवम रिलीज होता है, अंडाणु रिलीज होता है। तो देखिए इसकी मेरे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? अगर देखिए एमसी 28 दिन की है, 28 माइनस 14 कर देना है तो कितना हुआ? तो ओवम जो है रिलीज कितने दिन में होगा? तो ओवम रिलीज होगा 14वें दिन, एमसी के 14वें दिन रिलीज होगा। अगर किसी लेडी की एमसी 29 दिन की है तब 29 माइनस 14 इसमें से माइनस कर देना है। तो अब ओवम किस दिन रिलीज होगा? ओवम 15वें दिन रिलीज होगा। ओके, अगर किसी लेडी की एमसी 30 दिन की है, 30 माइनस 14, अब कितना हुआ? 16 हुआ, 16वें दिन। अब 28 दिन की अगर देखिए एमसी है तो 14वें दिन ओवम रिलीज होगा, अंडाणु रिलीज होगा। 29 दिन की अगर जो है एमसी है तो 15वें दिन, 30 दिन की एमसी है तो 16वें दिन ओवम रिलीज होगा। तो देखिए जितने भी दिन की एमसी हो उसमें से मुझको 14 माइनस कर देना है और पता निकाल लेना है कि भाई ओव्यूलेशन या ओवम किस दिन रिलीज होता है। अब देखिए हम यहाँ पर जानेंगे क्या कारण होता है ओव्यूलेशन का। तो वो कारण होता है एलएच सर्च। अब ये एलएच सर्च क्या है इसको जानते हैं। अब देखिए दिमाग में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज होता है, जिसका मतलब होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये 2 हार्मोन रिलीज कराता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पहला है LH, दूसरा है FSH। अब देखिए जो एमसी का मिड फेज होता है, जो ओव्यूलेटरी फेज होता है, उसमें जो है LH का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। LH सर्ज इसको हम बोल देते हैं, मतलब LH यहाँ पर पीक में आ जाता है ब्लड में। अब जैसे ही देखिए LH इंक्रीज होता है ब्लड में, वैसे ही देखिए वहाँ से ओवम रिलीज हो जाता है। अब देखिए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कौन से दिन गर्भधारण की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो वो होती है लगभग देखिए आपकी एमसी जिस दिन स्टार्ट होती है उससे आप जो है 11 या 12 दिन आप काउंट करेंगे। तो लगभग देखिए 11 से 12 दिन आपको छोड़ देने हैं। अब यहाँ पर देखिए
पॉसिबिलिटी क्या होगी गर्भधारण की? नील होगी, 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि ओव्यूलेशन लगभग 14वें दिन हो रहा है। 14वें दिन भी हो सकता है, 15वें दिन भी हो सकता है और 16वें दिन भी हो सकता है। डिपेंड करता है एमसी का जो है ड्यूरेशन कितना है, 28 है, 29 है या 30 है। तो देखिए 11 दिन आपको या 12 दिन जो है आप मान लीजिएगा 12 दिन आपको छोड़ने हैं। 12 दिन के बाद जो 5 दिन का जो पीरियड होता है 13, 14, 15, 16, 17 ये जो पीरियड होता है वो फर्टाइल पीरियड होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ओव्यूलेशन होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो देखिए मैंने बताया था कि भाई ओवम एक दिन जिंदा रहता है, जबकि स्पर्म 2 दिन जिंदा रह सकता है। तो अगर देखिए ओवम 14वें दिन रिलीज होता है, तो अगर स्पर्म जो है 13वें दिन आता है तो वो 13वें दिन जिंदा रहेगा, 14वें दिन भी जिंदा रहेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए फर्टिलाइजेशन के चांस हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और गर्भधारण भी हो जाता है। ओके, अगर देखिए यहाँ पर आपने 15वें दिन ओवम आपका रिलीज होता है, 15वें दिन, और आपने सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया 14वें दिन, तो 14वें दिन देखिए 14 और 15 2 दिन आपका स्पर्म जिंदा रहेगा, तब भी फर्टिलाइजेशन के चांस यहाँ पर बन जाते हैं और यहाँ पर जो लेडी है वो कंसीव हो जाएगा, उस लेडी में मतलब गर्भधारण यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अब देखिए जैसे ही स्पर्म और अंडाणु मतलब कि ओवम आपस में मिलते हैं, मतलब कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो जाता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पर है? ये होता है फैलोपियन ट्यूब में। देखिए यहाँ पर स्पर्म आते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ से ओवम रिलीज होता है, तो स्पर्म देखिए यहाँ से आए, ये स्पर्म आए, और ओवम जो है ओवरी से, ओवरी ये है, तो ओवरी से यहाँ से निकल के ओवम यहाँ पर आया। तो देखिए स्पर्म और ओवम कहाँ पर मिलते हैं? फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। फैलोपियन ट्यूब में मिलने के बाद फिर से ये बच्चेदानी में आ जाते हैं दोनों, मतलब जाइगोट के बाद जो है ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। और देखिए बच्चेदानी की जो अंदर वाली बाल होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोल देते हैं, यहाँ पर ये धंस जाता है और बच्चा यहाँ पर ही डेवलप होता है। तो इस प्रकार जो है बच्चा यहाँ पर डेवलप हो जाता है।